मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए यदि आप डेस्टिनी नंबर 1 के हैं तो। हमेशा अपने लाइफ में 4 और 8 नंबर को अवॉइड कीजिए। मतलब कि आप कोई भी ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप मत कीजिए जिनका बर्थ नंबर 4 और 8 के सीरीज़ में आता हो। आप कोई भी 4 और 8 नंबर के सीरीज़ का घर नंबर नहीं लीजिए, आपका फ्लैट नंबर जो भी है या फिर आपका ऑफिस एड्रेस जो भी है तो उसे आप अवॉइड कीजिए। 4 और 8 के सीरीज़ का आप कोई भी व्हीकल नंबर नहीं लीजिए, फ़ोन नंबर आपका 4 और 8 सीरीज़ का नहीं आता हो, इन बातों का ध्यान रखिए। आपको ब्लैक कलर भी अवॉइड करना है। कभी भी सूरज को अंधेरा तो फैलाते नहीं देखते हैं ना, सूरज हमेशा रोशनी देता है, तो आप हमेशा अवॉइड कीजिए ब्लैक कलर को। आपके बर्थ नंबर के हिसाब से जो आपके कुछ लकी कलर्स हैं, उसके अलावा आपको वाइट, गोल्डन, येलो, क्रीम ये सारे कलर्स को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप अपने लाइफ में नंबर 1 की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है, बहुत ही सपोर्टिव नंबर है, बहुत ही लकी नंबर है, तो यदि आप इसकी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सुबह उठकर सूरज को जल देना ये ज़रूर कीजिए। यदि आप जल नहीं देना चाहते हैं तो आप ईस्ट की तरफ फेस करके आप सूरज को आप ग्रैटिट्यूड अपना दिखा सकते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, क्योंकि सूरज किसी भी पर्टिकुलर धर्म को, किसी भी पर्टिकुलर जाति को तो रोशनी नहीं देता, ये तो पूरी वर्ल्ड को रोशनी देता है। तो इसलिए आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि आप अपना ग्रैटिट्यूड दिखलाइए सन को, सन की तरफ देखकर, उससे आपका नंबर 1 बहुत ही स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट है कि आप गायत्री मंत्र का यदि कर सकते हैं तो आप चैंटिंग कर सकते हैं, या आप अपने घर में बस उसे प्ले कीजिए, बजाइए और सुनिए, उससे भी आपका नंबर 1 बहुत स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट है कि आप जब भी कोई भी मील में आप एक बार जैगरी ज़रूर खाइए या फिर गुड़ आप ज़रूर खाइए। यदि बाकी दिन नहीं खा सकते हैं तो आप संडे को आप ज़रूर खाइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके घर में फादर हैं, फादर इन लॉ हैं, जो भी फादर फिगर हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए, आप उन्हें कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप हमेशा बोलने से पहले थोड़ा सोचिए, थोड़ा रुक जाइए और सोच कर ही बोलिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है, तो इसीलिए आपके लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप एक प्रॉपर स्लीप ज़रूर लीजिए, नहीं तो वो आपको फिज़िकली भी थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। यदि आप डेस्टिनी नंबर 1 के हैं तो आपसे जुड़ी हुई कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो है वो है कि आपको आई साइट प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसका डेस्टिनी नंबर 1 है तो आप शुरू से ही थोड़े अलर्ट रहिए, और यदि उसे तकलीफ़ हो रही है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि उन्हें आई साइट की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत अर्ली एज से ही हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स देती हूँ जिससे कि आपके नंबर को आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नंबर है जो एक इंसान को अच्छा इंसान बनाता है, एक ब्यूटीफुल सोल बनाता है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पिंग नंबर है, फैमिली ओरिएंटेड नंबर है, एम्पैथेटिक नंबर है, जो दूसरों की बात को समझे, दूसरों को समझे। तो इसीलिए इस नंबर की एनर्जी को आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी नंबर 2 के लोग होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ग्रीड होता है, वो दूसरों की बात नहीं समझते, हमेशा अपने में रहना चाहते हैं, या हमेशा वो सोचते हैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। जो मैंने आपको बताया था, इमोशन के नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। इसका मतलब है कि उनके जो नंबर 2 का पावर है वो उनको उतनी एनर्जी नहीं दे रहा है। तो इसलिए हमेशा अपने नंबर 2 के एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात है कि किसी भी लिक्विड को आप वेस्ट मत कीजिए। आमतौर पे तो लोग मिल्क को वेस्ट नहीं करते हैं, नॉर्मली लोग पानी वेस्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बहुत सस्ते में मिल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपको पानी को वेस्ट नहीं करना है, चाहे वो आपको फ्री में ही मिल रहा हो, आपको वेस्ट नहीं करना है, किसी भी लिक्विड को आपको वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात, आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक पानी का बॉटल हमेशा अपने साथ रखिए।
उसे पीते रहिए पानी, लेकिन अपने साथ हमेशा एक पानी का बॉटल रखिए, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट टिप है कि आप जब भी पानी पीते हैं तो एक छोटा सा सिल्वर ग्लास अपने साथ रखिए और सिल्वर ग्लास से ही पानी पीजिए, या वो पॉसिबल नहीं है तो घर में जब आप पानी पी रहे हैं तो सिल्वर ग्लास में पानी पीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि सन फादर फिगर को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही मून मदर फिगर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बातें माननी है, उनसे सलाह लेना है आपको। तो नंबर 2 के लोगों के लिए ये भी बेनिफिशियल रहता है। आपके लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि आप हमेशा मेंटली बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं और आप फिजिकल वर्क से ज़्यादा आप मेंटल वर्क करते हैं, तो इसीलिए आपको मेंटली फिट रहने की भी बहुत ज़रूरत है। इसीलिए आपके लिए प्राणायाम, मेडिटेशन, ऐसी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट टिप है, आपको कभी भी अकेला नहीं रहना है, आपको हमेशा दूसरों के साथ मिलकर रहना है, सोशलाइज करना है। कभी भी आप यदि अकेले रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप लोनलीनेस फील कर सकते हैं, आप थोड़े एजिटेटेड हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ये कोशिश कीजिए कि हमेशा किसी न किसी के साथ आप रहिए, अपने आप को सोशलाइज कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए। नंबर 2 जिनका डेस्टिनी नंबर है उनके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसी कंपनी में हैं। आपके लिए कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कंपनी मतलब आप किन लोगों के साथ हैं। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से मतलब जिनके विचार अच्छे हैं, जिनकी पॉजिटिव एनर्जी है, जो अच्छा सोचते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा बोलते हैं, उन लोगों के साथ आपको ज़्यादा रहना चाहिए, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उन लोगों की बातें सुननी चाहिए। आप हमेशा अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, ऐसे लोगों से दूर रखिए जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से अपने आप को दूर रखिए। क्योंकि जो डेस्टिनी नंबर 2 होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके माइंड पे। तो आप जिस तरह की कंपनी में रहेंगे, जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, आपका माइंड धीरे धीरे वैसा ही होने लगेगा। इसलिए हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अपने आप को सोशलाइज करना है और अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छे लोगों को सुनना है, अच्छे लोगों की कंपनी में रहना है। यदि आप बिलीव करते हैं किसी इष्ट देव को मानने में या कुछ पूजा करने में, तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। आप यदि ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो ओम नमः शिवाय का मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। आप जब भी दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं, फिर आप उसमें अपना भला बुरा नहीं समझते और कई बार आप अपना भी नुकसान कर देते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एक बाउंड्री बनानी है कि आपको किस हद तक दूसरों की मदद करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सारे काम को खुद ही करना चाहते हैं, आपको दूसरों पे ये ट्रस्ट नहीं होता कि वो आपकी तरह अच्छा काम कर सकते हैं। आप हमेशा दूसरों के काम को क्रिटिसाइज करते हैं और चाहते हैं कि जो भी काम है वो आप खुद ही करें। इससे आप अपने आप को ओवर एग्जर्ट भी कर लेते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए और एक बैलेंस बनाकर चलने की बहुत ज़रूरत है। जो कभी भी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं तो आप फ्लैटरी में बहुत जल्दी आ जाते हैं और आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो इसीलिए इन सारी बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक्चुअली मेरे बताने का मकसद ही ये होता है कि यदि आप इन बातों से रेजोनेट कर रहे हैं बीइंग नंबर 2, तो आपको ये समझना होगा कि कहाँ मुझे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे कहाँ पे एक कॉल लेने की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ आप अपना नुकसान कर देते हैं। अब मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स जिससे आप अपने इस नंबर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यदि आपके कुछ नेगेटिव साइड आप देखते हैं अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी डेस्टिनी नंबर 3 के लोग होते हैं उन्हें डेली एक्सरसाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो नंबर 3 का टेंडेंसी होती है वो होती है वेट गेन होना। तो इसीलिए आप उसको अवॉइड कीजिए और डेली एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आपके लिए 369 इसका जो सीरीज़ का नंबर होता है ये बहुत लकी होता है। तो कोई भी काम आप अपने 369 नंबर के सीरीज पे आप कर सकते हैं। आप कभी भी अपनी लाइफ में डार्क कलर्स को मत लाइए अपने, चाहे वो क्लोथिंग के फॉर्म में हो, चाहे अपॉल्स्ट्री के फॉर्म में हो, चाहे कोई भी तरह का सराउंडिंग हो, तो आप हमेशा लाइट कलर्स यूज़ कीजिए, चाहे वो वाइट हो, क्रीम हो, लाइट येलो हो, लाइट ऑरेंज हो, लाइट पिंक हो, लाइट मूव हो, लाइट लाइलैक जिसे हम लाइट पर्पल कहते हैं, लाइट पिंक हो, ऐसे कलर्स को आप यूज़ कीजिए। कभी भी डार्क
डार्क कलर्स, चाहे वो ब्लैक हो, डार्क ब्राउन हो, मरून हो, ऐसे कलर से आप अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं। जितना ज़्यादा आप डार्क कलर्स के बीच में रहेंगे और ज़्यादा सोचते जाएंगे, तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए आप हमेशा लाइट कलर्स पहनिए। अपने घर की सराउंडिंग को भी आप लाइट कलर्स का ही रखिए। अपॉल्स्ट्री हो गई या आपका जो बेडशीट है, इन सारी चीज़ों को आप लाइट कलर्स में ही रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आप कोई भी चीज़ पर डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके अंदर थोड़ा अहंकार होता है, थोड़ा वो बोस्टिंग नेचर होता है, प्राइड होता है। तो इसीलिए आपकी जो नंबर 3 की एनर्जी है वो सही से नहीं आ पाती है, वो सही वर्क नहीं कर पाती है। तो इसीलिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप आपका जो वो नेगेटिव बिहेवियर है उसको आप ख़त्म कर पाएँ। तो इसीलिए आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहने के लिए थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सोचिए, अपने बारे में थोड़ा सोचिए और अपने दिमाग को शांत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप सुप्रीम पावर को मानते हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिए। आप सेल्फलेसली, क्योंकि कभी कभी आपके अंदर ये भी देखा जाता है कि आप थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं और आप अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, दूसरों को क्या पसंद है इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, और वहाँ पे फिर आपके अपने आप से दूर हो सकते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आपको डाउन टू अर्थ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए आप मेडिटेशन कीजिए, आप सेल्फलेसली सुप्रीम पावर से कनेक्ट होइए और बिना कुछ मांगे हुए, आप बिना कुछ ग्रीड के, जब आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ आप ट्रू मीनिंग में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप नेचर से कनेक्ट होइए। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर में या तो गार्डन लगाइए, या तो आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लावरिंग पॉट्स लगाइए और उनकी देख रेख कीजिए। आपको एनिमल्स से, आपको बर्ड्स से, आपको नेचर से, फूल पत्तियों से, पेड़ से आपको कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने बैकयार्ड में आप बनाना ट्री लगा सकते हैं, या फिर अपने बालकनी में आप बनाना प्लांट लगा सकते हैं। और सिर्फ लगाना नहीं है, आपको डेली उसको पानी भी देना है, उसकी देखभाल भी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में टर्मरिक को ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। वो किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं, आप खाने में टर्मरिक डाल सकते हैं, या फिर आप मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा हनी और टर्मरिक डालकर आप पी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, अच्छे लोगों की बातें सुनिए, क्योंकि आपको किसी भी साइकोफैंट से, किसी भी ऐसे लोग से जो आपकी झूठी तारीफ करते हो, आपकी चाटुकारिता करते हो, ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका नंबर गुरु का नंबर है, आपको अपने इस नंबर की एनर्जी को समझना है, इस नंबर के पावर को समझना है। आप जो भी नीडी बच्चे होते हैं, जो भी ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, उनको आप कोई भी पढ़ाई लिखाई का सामान, स्टेशनरी का सामान आप डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो बुक्स हो, नोटबुक्स हो, पेन पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ऐसी चीज़ें आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपने एल्डर्स की और टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। जो आपको कुछ भी सिखाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो टीचर आपके स्कूल या कॉलेज के टीचर हों, चाहे वो कोई भी टीचर हो, जो भी आपको कुछ भी सिखाता हो, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहिए और आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। आप उस दिन कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट काम आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने मनी मैटर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप चाहे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए, या फिर आप अपने घर में जो आपको कोई अच्छी सलाह देते हैं उनकी सलाह लीजिए, लेकिन आप अपने मनी मैटर्स के बारे में थोड़े से केयरफुल रहिए, थोड़े से वॉचफुल रहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए, थोड़े से डाउन टू अर्थ रहिए और अपनी चीज़ों को खुद बोस्ट करने के बजाय, यदि आप डाउन टू अर्थ होते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, तो फिर सारी दुनिया आपके बारे में बातें करेंगी, क्योंकि आपका नंबर इतना स्ट्रांग है, इतना इंस्पायरिंग नंबर है, इतना मोटिवेटिंग नंबर है कि आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं। तो लेट अदर्स स्पीक, तो वो उनको अपने बारे में बात करने दीजिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर कीजिएगा। आप अपनी बातें यदि आप मुझसे रिजोनेट करते हैं तो नीचे ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं
किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।